हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की। अब ये एक्सरसाइज करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके जो फंक्शंस जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, देख लीजिए, फंक्शंस को समझ लीजिए। क्योंकि फंक्शंस को अगर आपने समझा होगा तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है, बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं आएगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी होगी, समझी होगी, उनको पता होगा ये जो ब्रैकेट लगा रखी है बड़ी वाली, इस ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। इसको ऐसे ही आपको सॉल्व नहीं कर देना उठा के कि भाई -3 को उधर ले जाओ और आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, बिल्कुल नहीं करना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करके फिर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वैसे तो डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, फटाफट मैं उसको ब्रीफ में एक बार और याद दिला देता हूँ। ये कहता है कि अगर आपके पास जैसे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन आ गई आपके पास, ये इसमें वैल्यू आ गई 0, 1 और 2। तो अगर मान लो मैं एक वैल्यू निकालूँ एफ 0 पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मैंने वैल्यू लिखी मान लो 1.1, तो इसका आंसर 1 आएगा। और अगर 1.9 लिखूंगा तो भी इसका आंसर 1 आएगा। यानी जो वैल्यू आप लिख रहे हो, जो वैल्यू यहाँ पर आप डाल रहे हो, उससे पहले जो इंटीजर आता है वो हमारा आंसर होता है। तो जो हमारा आंसर, अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो इससे एक बात तो हमें क्लियर है, हमारा आंसर अगर 1 आ रहा है तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होकर, क्योंकि अगर आप 1 भी डालोगे तो भी आंसर 1 आएगा, 2 डालोगे तो 1 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होकर 2 से छोटी जितनी भी वैल्यू है उन सबको बिलोंग करेगी। तो जब ये कह रहा है कि भाई इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब यहाँ जो 2x - 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर और लेस देन 6 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तभी तो इसका आंसर 5 आ रहा है। मतलब ये 5.1 भी हो सकता है, 5.2, 5.3, 5 भी हो सकता है, 5.6, 7, 5.8, 5.999 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जितनी भी वैल्यू आ रही है 5 से स्टार्ट होगी, लेकिन 6 से छोटी वैल्यू तक पॉसिबल है। अब यहाँ से सॉल्व करके इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करना सीख रखा है सेकंड चैप्टर में, तो उससे आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो इस -3 को आप यहाँ से हटाओ। -3 को हटाने के लिए आप +3 इधर कर दो और +3 आप इधर कर दो और +3 इधर कर दो। यानी जो भी करोगे वो तीनों जगह करना है आपको। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर से आ जाएगा 8, इधर से आ गया 9। अब यहाँ से 2 को हटाना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 से अब डिवाइड कर दो सबको, इसको भी डिवाइड करेंगे तो x ही रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 से स्टार्ट होकर 9/2 तक वैल्यू होगी। 9/2 लिख सकते हो या 4.5 लिख दो। यानी अगर इसको इंटरवल में हम दिखाएंगे तो 4 से स्टार्ट होकर 9/2 तक वैल्यू हो सकती है। 4 की तरफ =2 का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया ये वाला साइन, और 9/2 है तो इसलिए इस तरफ लगाया हमने ओपन इंटरवल का साइन। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कह रहा है -2 है, तो इसकी वैल्यू -2 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं देखो नंबर लाइन पर वैल्यू लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई -2 वैल्यू आ रही है, तो इस बीच में कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू -2 ही आएगी। यानी -2 से लेकर -1 तक ये वैल्यू बिलोंग करती है। तो 2x + 1 की वैल्यू -2 से -2 के इक्वल भी हो सकती है और -1 से छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो। अब ये +1 हटाना है, +1 हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो इधर -1 कर दिया, इधर से हटा दो, इधर भी -1 किया, तो ये हो गया -3, इधर हो गया -2। अब इस 2 को हटाना है तो डिवाइड कर दो, तो इधर से रह गया -3/2, इधर से आ गया -1। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -3/2 से लेकर -1 तक वैल्यू हो सकती है, और -1 की तरफ आपको लगा देना है ओपन इंटरवल। तो इस तरह से आप इसमें फाइंड कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप ये थर्ड वाला पार्ट करेंगे तो वो आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है f(x) ये है हमारे पास, देन शो दैट f(x + fy = दिस। तो f(x) तो आपको ये दे ही रखा है, fy अगर हम निकालें, fy का मतलब आ जाएगा log ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y पुट कर दो, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का आपको सम करना है, यानी f(x) + में fy।
तो ये आ गया log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। जो log में हम प्लस करते हैं तो log की प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों आर्ग्यूमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 को इससे करेंगे तो 1 प्लस वाई रहेगा, x से करेंगे तो x प्लस एक्स वाई हो जाएगा। नीचे आएगा 1 से करेंगे तो 1 माइनस वाई, माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स प्लस में एक्स वाई। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये इसके बराबर है। तो अब आप ये निकाल के देख लो, एफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई क्या इसके बराबर आएगा। तो निकालो आप, एफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x की जगह पर एफ एक्स ये है तो इस x की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी x की जगह आपको यही लिखना है। तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये पूरा लिखना है, x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लाएंगे 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, इधर से ये आ गया। नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 1 प्लस एक्स वाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा कैंसिल। अब जो आपके पास बच गया वो हो गया log 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लॉग फंक्शन में हमें ये पता है कि लॉग फंक्शन जो हमने पिछले वीडियो में करा था फंक्शंस के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा या नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 को आप इधर लेके जाएंगे, 4x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 से स्टार्ट होके ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जा सकती है। दोनों तरफ लगा दो आप ओपन इंटरवल। और उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये दिया है। अब डिनोमिनेटर में ये तो आपको इसने दे दिया, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट तो हम ये यूज़ करेंगे ही करेंगे कि 4x माइनस 3 यानी जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन जो ग्रेटर देन 0 होता है उसमें 1 भी तो आता है। यहाँ पर आप 1 नहीं रख सकते हो। 1 क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है 0। अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह 1 रख दिया तो ये बनेगा 1/log 1 यानी आ जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 में कोई भी वैल्यू हो सकती है सिर्फ 1 को छोड़कर। तो यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या क्या वैल्यू होगी, फिर यहाँ से भी निकाल लेंगे, उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखो आप, अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर दें तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। अब आपको चाहिए कि इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, यानी x की वैल्यू आप क्या रखोगे कि हमारी जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 रहे। अब यहाँ पर इजीली इसको यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करके भी आप इसको निकाल सकते हो कि x की वैल्यू क्या आप रख सकते हो कि x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर मान लो 0 रख दी, -3 से +3 तक आप कोई भी वैल्यू रख दो, तो आंसर इसका या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इक्वल्स टू 0 भी हमें लाना नहीं है, तो इसका मतलब -3 भी मत रखो, +3 भी मत रखो, उनके बीच में कोई भी वैल्यू रख दो। यानी -3 से लेकर +3 तक ओपन इंटरवल हो गया। तो इसका जो डोमेन है वो क्या बना, -3 से लेकर +3 तक आप कोई भी वैल्यू रखोगे ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब लेकिन साथ में हमें ये भी दिखाना है कि ये इक्वल्स 1 के इक्वल्स भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 8 कैन नॉट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यानी x की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू ±2√2। तो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो +-2√2 होता है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को आप छोड़ देंगे
आप 2√2 और प्लस में या माइनस में दोनों में से कुछ भी आप नहीं रख सकते हो। बाकी आप कोई भी रियल नंबर रखो, लेकिन वो रियल नंबर भी कहाँ से, -3 से +3 के बीच में होता है। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, या फिर जो वेवी कर्व मेथड हमने किया था आप उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि x की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक ही पॉजिटिव आएगी, बाकी जगह नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.3 के थे ये हमने यहाँ पर कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 की। आज के इस वीडियो में यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।